हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर अली। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लास्ट के 2 डेज़ हैं, नीट से पहले लास्ट के 2 डेज़ जो हैं उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा था और जिससे मैंने 690 स्कोर करा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या क्या रिवाइज़ करें, क्या क्या रिवाइज़ करना है इन 2 दिन में, कैसे कंप्लीट करें, जो हम टारगेट लें कि क्या क्या रिवाइज़ करना है उसको कैसे कंप्लीट करना है। जैसे मैं कहूँगा इसमें कि पूरी बायो रिवाइज़ करनी है इन 2 दिन में, तो इस पूरी बायो जो रिवाइज़ करनी है उसको कैसे कंप्लीट करना है ये बताऊँगा मैं। कब तक पढ़ना है, क्या नीट से 1 घंटे तक, 1 घंटे पहले तक पढ़ना है या फिर 1 दिन पहले ही छोड़ देना है, कब तक पढ़ना है ये भी बताऊँगा। नीट वाले दिन सुबह पढ़ना है या नहीं ये भी बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिसके जवाब मैं देने वाला हूँ। यही सारी चीज़ें मैंने करी थी अपने टाइम पर, जिससे मैंने नीट में 690 स्कोर करा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या रिवाइज़ करना है, देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज़ करनी है। पूरी बायो आपको इसमें रिवाइज़ करनी है। कैसे रिवाइज़ करनी है मैं भी बताऊँगा। शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने हैं इनऑर्गेनिक के। इनऑर्गेनिक के अगर शॉर्ट नोट्स बनाएं तो रिवाइज़ करने हैं उन्हें, और नहीं बनाए तो उसको छोड़ दें, ठीक है। इसके अलावा रिएक्शंस रिवाइज़ करनी है, सारी रिएक्शंस रिवाइज़ करनी है ऑर्गेनिक की। एक पेपर पे सारी रिएक्शन मैंने लिखी थी, उनको रिवाइज़ करा था मैंने अपने टाइम पर। फिज़िकल केमिस्ट्री के सिर्फ फार्मूला याद करने हैं, मतलब याद तो होंगे ही, रिवाइज़ करने हैं। और फिज़िक्स के फार्मूला रिवाइज़ करने हैं। ये 5 चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी है लास्ट 2 डेज़ में। तो अब कैसे रिवाइज़ करनी है ये बात करते हैं। ये जो 2 दिन है हमारे पास, फ्राइडे और सैटरडे का, इसमें पहले फ्राइडे में आपको पूरी 11th की बायो रिवाइज़ करनी है। अच्छा, बायो कैसे रिवाइज़ करनी है, आपको एनसीईआरटी लेनी है अपनी और फर्स्ट चैप्टर से ही खोलना है। उसमें आपने जाहिर सी बात है हाईलाइट्स करे रखे होंगे कुछ पॉइंट्स, उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को सिर्फ रिवाइज़ करना है, एक निगाह डालनी है। और उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप बार बार भूल जाते होंगे। जो चीज़ें आप बार बार भूल जाते हैं उनको रिवाइज़ करना है। ऐसा नहीं है कि पूरी रीडिंग करने बैठ जाए। हर पेज पे मुश्किल से 5-6 लाइन हाईलाइट करी रखी होंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, है ना, वो चीज़ें रिवाइज़ करनी है। इसी तरीके से अगला पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, इस तरीके से रिवाइज़ करते जाना है। आराम से आपका 5 से 6 घंटे में ये पूरी 11th की बायो रिवाइज़ हो जाएगी इस तरीके से। इसके बाद 11th के फ़िज़िक्स के सिर्फ फार्मूला रिवाइज़ करने हैं फ्राइडे वाले दिन। फ़िज़िक्स के फार्मूला रिवाइज़ करने हैं सारे। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस या रिवाइज़ करनी है इसमें, और फिज़िकल केमिस्ट्री की रिएक्शंस यानी फार्मूला रिवाइज़ करने हैं आपको। ये 4 चीज़ें आपको फ्राइडे में कंप्लीट कर लेनी है। अगर एक आधी चीज़ छूट जाए तो उसको आप सैटरडे में करना है, ठीक है। इसके बाद सैटरडे को आपको 12th की बायो रिवाइज़ करनी है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे बताया। और सैटरडे में फिर उसके बाद फ़िज़िक्स के फार्मूला रिवाइज़ करने, यहाँ पे 12th के फ़िज़िक्स के फार्मूला रिवाइज़ करने, यहाँ पर 11th के फ़िज़िक्स के फार्मूला रिवाइज़ कर लिए थे। और इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने हैं सैटरडे को। मैंने बिल्कुल इसी तरीके से रिवाइज़ करा था। 1-2 चीज़ें आप इधर उधर कर सकते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री अगर इधर करना चाहें तो इधर रिवाइज़ कर लें, या फिर फ्राइडे में ही रिवाइज़ कर लें। वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी है इन 2 दिन में। अगर इसमें से कोई चीज़ रिवाइज़ ना हो पाए तो उसको कोई बात नहीं, उसको छोड़ देना है। मेनली आपको ये दोनों चीज़ें रिवाइज़ करनी है और फार्मूला वगैरह रिवाइज़ कर लेने हैं सारे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।